थोड़ी बाढ़ की स्थिति है जी और थोड़ा सा बंगाल का जो है पोजीशन थोड़ा सा टाइट हुआ है। ज्योति में 1 रुपए की उछाल है जी जी। तो उसकी वजह 700 सवा 700 750 तक ज्योति बिक गई उनकी। नहीं, अभी इस समय 850 रुपये की पोजीशन है। 850 आज की काफ़ी टाइट हो गई। डाला वाली डाला वाली। पोजीशन नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम आए इस समय शीतल सीतालय कोल्ड स्टोरेज सिकंदरपुर गुरसागंज कन्नौज, ऐसे समझिए। ये सिकंदरपुर में ये पड़ता है, GT रोड पर है ये कोल्ड। और कैपेसिटी शायद इसकी 3 लाख की है, 285 बताया गया है इस पर, और 35,000 के करीब इसमें निकल गया। अब किराया अगर देखे जाए इस एरिया में आलू सिंदूरी बहुतायत में होता है, लाल और सफ़ेद यहाँ कम से कम मिलता है। और सफ़ेद में अगर मिलेगा तो G4 यहाँ और मिल जाता है। थोड़ा आगे एक एरिया पड़ती है, वहाँ पर G4 मिलता है। फिलहाल यहाँ का जो विहंगम हमने जो सीन देखा, आलू कटाई बढ़िया है इस तरीके से सारा, और कटाई भी है, भराई भी है और लोडिंग वगैरह भी है, सब कुछ है। बहरहाल आज यहाँ कुछ किसान हैं यहाँ लोकल के, और व्यापारी हैं यहाँ लोकल के ही व्यापारी हैं जो अपना यहाँ से व्यवसाय करते हैं। तो उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे कि इस एरिया में क्या भंडारण है, क्या निकासी है, और प्रेजेंट टाइम में क्या यहाँ बाज़ारों की स्थिति है। तो नीलू भाई हैं, और आप लोग किसान हैं? आप लोग किसान हैं ना? ये किसान हैं, यहीं लोकल से ही होंगे आप लोग? ये लोकल के सारे, आप भी यहीं से? यहाँ पर यहाँ पक्षी था ना। और एक ये देखो, ये व्यापारी हैं, ये 1-2 बार मिले छिबरा में, तो इनसे भी जानकारी लेंगे तो कैसे क्या। अभी बीनू भाई, अरे नीलू भाई तो अभी लगे हुए हैं थोड़ा मोबाइल में, थोड़ा इन भैया थोड़ा परिचय ले लें। ये बाहर के व्यापारी हैं। क्या नाम है आपका? तनुज कुमार गुप्ता। क्या बताए? तनुज कुमार गुप्ता। तनुज कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज। इस समय प्रयागराज के हालात बहुत ख़राब हैं, हाँ, बाढ़ है। बाढ़ है अभी कुंभ के लिए नहाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, अब तो पास में ही आ गई। तो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ है। अब क्या स्थिति खराब है? नहीं, स्थिति ज़्यादा गंभीर है आपके यहाँ। चलिए, तो आज इधर कैसे आना हुआ? बस आलू का व्यापार है, इसलिए आना जाना रहता है। आलू का व्यापार है। अब रोटेशन कैसा है, डिमांड कैसी है, क्या क्या कहना चाहिए? डिमांड क्या, थोड़ी बाढ़ की स्थिति है जी और थोड़ा सा बंगाल का जो है पोजीशन थोड़ा सा टाइट हुआ है। ज्योति में 1 रुपए की उछाल है जी जी। तो उसकी वजह 700 सवा 700 750 तक ज्योति बिक गई उनकी। नहीं, अभी इस समय 850 रुपये की पोजीशन है। 850 आज की काफ़ी टाइट हो गई। डाला वाली पोजीशन है, मान लीजिए पुखराज की पोजीशन है 37 रुपये, बॉन्ड भरा है 450 रुपया। जी। ये है कि हालात यही है, बंगाल की वजह से थोड़ा 1 रुपये की गर्मी उछाल दिखा है। कानपुर में भी लोकल बाजार आलू जितना खपत होता उतना पहुंच नहीं रहा है। उतना 40 से 45 ट्रक की आमदनी है, उसकी कोई मायने नहीं रखता। उतना तो माने नहीं रखता। तो वजह से जो कि किसान की भी आवाजाही कम स्टोरों में, जी। किसान की भी मात्रा तो आलू की भरपूर है, जी। लेकिन बस वही बिक्री कमज़ोर है। बिक्री कमजोर, आलू मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। डिमांड अब कैसी है प्रेजेंट? त्योहारी डिमांड है कि अब ऑन डिमांड है? अभी तो कुछ कहा है, अभी तो किसान की शॉर्टिंग की जाइए है। अच्छा। किसान आ नहीं रहा है, आलू लोगों को मिल नहीं रहा है मंडी में पर्याप्त मात्रा में। जहाँ पहुँचने चाहिए 45 टका आलू, वहाँ पहुँचेंगे 20 टका आलू, तो लोगों की खपत डिमांड बढ़ रही है। अभी यही किसान है, जिस लेने वाले 10 हो, बेचने वाले 50 हो, तो अपने आप बाजार डाउन हो जाएगी। जी जी जी। कोई वैसी तेज़ी नहीं है कि आलू कम है या कोई शॉर्टिंग है, या कहीं मोदी जी ने कोई एक्सपोर्ट खोल दिया हो। मोदी जी तो बैठे हैं, उनको तो एक्सपोर्ट खोलने का कोई मतलब नहीं, वो ना अभी मैंने कहा ना मैंने आपसे पूछा कि सरकार ने इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। सरकार से इन्वायरमेंट नहीं, इसमें मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे एक थोड़ा अनुभव नहीं, होता आप है। तेजी और मद्दी का बीच पूछ रहे हैं ना, तो नहीं उसका हम नहीं, बात वो तो कर रहे ठीक है। जो एक अनुभव होता है, उस अनुभव के तहत भाई, जब कोई जो चीज़ अभी किसी चीज़ जुलाई में जो हुआ था, और जुलाई के बाद थोड़ा कंडीशन बदली, संभलना कहें या बाज़ार को चलना कहें। देखिए, ये आप ऐसे समझिए, जैसे हम हैं मतलब छोटे व्यापारी हैं। अब मान लीजिए हमारी गाड़ी खपत एक है, हमें एक गाड़ी भी नहीं मिल पा रही है। जी। 30 टन की गाड़ी चाहिए, वो एक गाड़ी भी नहीं मिल पा रही है, उसको बनने में 3 से 4 दिन 5 दिन लग रहे हैं। कोई आलू है मान लीजिए, जी। अब वही आलू का रेगुलर बन जाए तो
छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी सब एक साथ इक्वलिटी बराबर हो जाते हैं। आलू मंडी पर्याप्त मात्रा में तेजाई इसको नहीं मानते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो पोजीशन जुलाई में जो बनी थी उससे तो बेहतर है। तो उससे तो बेहतर है। और देखें तो कोल्ड अब मालिकों आगे क्या व्यापारियों स्थिति ने बड़ा मतलब इस समय काफ़ी अच्छा काम किया। बीनू भाई नीलू भाई, इस समय आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया कि किसानों को भी समझाया कि अभी फेंकने से बेटर है कि लास्ट में फेंक दो जाके। भाई जुलाई में तो फेंक ही रहा था ना। तो कोल्ड मालिकों ने भी अपने किसानों को रोका कि अब बिक्री मत करो। कई कोल्ड मालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जो होगा वो मैं देखूंगा, आप लोग मत परेशान हो। भाई अभी 100-150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये ये एक तरीके से फेंक नहीं है कि नहीं। भाड़े पे भी हो गए तो कुछ आलू जो घुगिया चेचक है, तो उससे तो काफ़ी बेटर है। अगर फेंकना है तो हम लोग नवंबर दिसंबर में फेंकते जाके हैं, अभी फेंकने से क्या बेटर। तो यहीं पे आप लोगों ने भी जो है काम बढ़िया किया, मतलब मंडियों में धीरे धीरे किसानों को रोका तो एक रोटेशन बन गया। भाई आप लोग भी उस बाज़ार में डूबे, आज लिया कुछ कल हुआ कुछ, ये भी तो होता रहा ना। तो उसी आधार पे हमने आपसे पूछा था। देखो किसान तो उसका जैसे भी आप ले लें वो बड़ा भोला होता है। आप 500 रुपये कहेंगे वो 500 में देने को तैयार हो जाएगा, आप 1000 मांगे वो 1000 में देने को तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। बाजार की स्थितियां अब क्या लग रहा है जैसे त्योहारी है कि आगे कुछ ऐसा ही बना रहेगा। अभी स्थिति तो यथा बनी रहेगी, इस महीने तक तो उम्मीद बनी रहनी चाहिए। इस महीने बनी रहेगी और आगे बढ़ भी सकती है। बड़ वो तो एक आगे आवक की बात है, जैसे वो तो एक समय की बात है। समय डिमांडेबल बन जाएगी, आवक कम पहुंचेगा तो अपने आप बढ़ जाएगा रेट। जी जी जी। अभी तो यथा स्थिति बनी है, जो जहाँ पे रुका है वहाँ पे चल रहा है मामला। 100-150 रुपये की उछाल तो है ही पैकेट पीछे। ये हालैंड जो बिक रहे थे 350 रुपये बिक रहे थे, हम आपको एक्चुअल बताएं, वो अब बिक रहे हैं 500-450 रुपये। कंचन बिक रहे थे 250-200 रुपये, आप बिक रहे हैं 350-300 रुपया। सफ़ेद 100-150 रुपये में बिक रहे थे, अब आगे 200-250 रुपये। तो कुछ तो गर्मी आलू में थोड़ा सा तो सुधार है ही है। सुधार है ये कहो, और ये सुधार होना भी चाहिए। देखिए इसके लिए कोई व्यापारी नहीं संतुष्ट था। अगर आलू 100 रुपये में बेचें तो क्या व्यापारी को जो बेचने वाला और भेजने वाला मिलना भी क्या क्या मिलेगा बताइए। उसमें कुछ मिलना तो है ही, कुछ कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं, उसमें सबका नुकसान है। तो यही आलू अगर 1000 रुपये पैकेट हो जाए तो सबको फायदा होता है, लोगों को वजन मिलता है, हमें बीच का रेशियो मिल जाता है, जी जी मार्केट का पैसा मिलता है, किसान को जल्दी पेमेंट मिल जाता है। आप 100 रुपये पैकेट का आलू बेचिए तो उतना ही लेट पेमेंट आएगा, 1000 रुपये पैकेट बेचिए तो उतना ही। दिक्कतें तो वही मान लो, दिक्कतें तो वही बढ़ी जाती है ना, मध्य सबको परेशान। तो कुल मिला के अभी 1 महीने तो ठीक ठाक लग रहा है इस महीने। अब इस महीने देखिए क्या त्योहार के बाद एक कंडीशन पता चलेगी, और किसान रुकेगा कि आएगा कि स्थिर यथास्थिति बनाए रखेंगे। नहीं किसान तो अब चलेगा, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। नीलू भाई अब स्थितियाँ पहले से थोड़ा उलट हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या बाजार हैं अपने यहाँ। जैसे प्राय देखा जाए यहाँ सिंदूरी लाल ज़्यादा आलू होता है, गोल टपक का, क्या बाजार है उसके आज के समय में। आज बाजार 400-405 रुपये है। सिंदूरी 400 रुपये लेके 405 पैकेट 53 kg, 51 किले, मतलब 51 किले लेंगे 400 रुपये में, मतलब सूखा। और अगर जैसे कोई किसान ऐसे ही अगर बिक्री करे पैकेट से 53 kg, जो छिबरा मुँह साइड चलता है, फरुखाबाद चलता है, सुपर आलू होगा 53 किलो ले लेते हैं तो क्या रेट चलेगा। वो ये 390 रुपये 400 रुपये, मतलब कोई अंतर नहीं है, ये कहो सेम चीज़ समझे। हाँ। इधर ज़्यादातर किसान 51 किलो ही सुखा के ही लेते आप लोग, किसान से ही लेते। 90% किसान 51 किलो ही देता है। अच्छा किसान खुद ही देता है, मतलब हाँ, 51 किलो। आप लोग उसको बात नहीं करते कि हाँ हमें 53 चाहिए या वो चाहिए, किसान अपना खुद ही 51 किलो तैयार करके देता है। हाँ, 51 किलो। जी जी। हालैंड क्या रेट समझे। हालैंड 450-60, नहीं अब तो 500 की पहुंची 500 के कोई गीला का भी बढ़िया। हाँ वही मतलब, गीला का भी यहाँ है नहीं। हाँ तो वो भी तो बाजार होनी चाहिए, यहाँ नहीं तो और कहीं है कि नहीं। आज बाजार यहाँ का स्टोन से 450 रुपये 60 रुपये बिका है। जी। हालैंड। हाँ। 51 किलो। मतलब एक एवरेज क्वालिटियाँ जो हैं हल्की फुल्की, हल्के जो आलू होते हैं, हल्के नहीं है, बिल्कुल बीच के आलू हैं ना, बीच के। नीचे वाले एवरेज हैं क्वालिटी, ना, एवरेज क्वालिटी समझे। एवरेज। कंचन तो होती नहीं इधर, कंचन है, कंचन है 300-350 3 सवा 3।
और जी4 बताएं आप, जी4 वो 450, 470। 400, 470, मतलब सारे आलू में सुधार है ये कहिए। हाँ 50, 100 रुपए का, 350 रुपए वाले आलू 450, 450 रुपए। जी जी। 60 रुपये के पट्टे उछाल। तो भंडारण की अपने यहाँ क्या स्थिति रही इस बार से, यहाँ से लेकर और गुरसागंज क्षेत्र की? निकासी तो यहाँ नहीं, भंडारण तो यहाँ 2,85,000 पैकेट था, जी जिसमें 34,000 पैकेट निकल चुके। जी जी। 15%। 15% समथिंग नहीं, जैसे गुरसागंज से लेके ये किसी सराउंडिंग किसी में 20%, 25% तक ओवरऑल 20% निकला आलू बस। ऑल ओवर यहाँ से सारे कोल्डों को मिला के 20% आलू 17 से 20%। निकासी मतलब निकासी थोड़ा स्लो रही है। है। बहुत स्लो है, आधा है। इसमें होना चाहिए कम से कम 40 से एक 45। हफ्ता से निकासी अब बिल्कुल अब थोड़ा सुधार हुआ निकासी में, ये कहिए। वो उस समय किसान रुक गया ना 15-20 दिन, 15-20 दिन थोड़ा किसान रुका। आज भी किसान आ रहा है तो फोन से आ रहा है, फोन से उसको बताया 400 का बाजार है, आओ। उसने हमने सौदा भी दिखाओ, फिर 10-5 रुपया ऊपर नीचे जी जी दे दी। तब उसके बाद सरकार उस हिसाब से ना आ रहा है कि हमको भी आलू बेचना है। हाँ, ताकत से नहीं आ रहा। क्या लग रहा अब आगे बाजार, ये त्योहारी सीजन है जैसे भैया ने बताया कि इस महीने ऐसे ही रहने के चांस हैं, आपको क्या लग रहा, ऐसे ही रहेगा कि कुछ और देके जाएगा? बाजार में तो सुधार तो है ही, जी आगे सुधार के चांस भी हैं। जी जी, चांस हैं ये कहिए, चांस है, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, हाँ। मतलब वो बॉटम स्तर पे तो आलू पहुंच ही गया था अपने निचले पायदान पे, और जिस जगह हम लोगों ने रखा, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे, उस जहाँ पे आलू रखा तो वहाँ पे कुछ पहुँचने की आशा है? जिस स्तर पे रखा था हम लोगों ने, नहीं, अभी नहीं पहुंचा। हैं? आप इतनी अक्टूबर से पहले नहीं, मैं अभी की नहीं मैं कह रहा हूँ, नीलू भाई। नहीं पता है यार, क्या जाके मारे तो अब काश्तकार को निकलना चाहिए। ये भी तो किसी को नहीं पता था कि आज 500 रुपये हालैंड बिकेगा, बाजार में, है ना? इस बाजार में और ये भी नहीं पता था कि हालैंड 300 रुपये भी बिकेगा, ये भी नहीं मालूम। लेकिन एक अनुभव ये होता है कि अभी अगर देखें तो 4-5 महीने हैं, ठीक है, 4 महीना का एक ये होता है कि यार अभी मौसम ऐसा है, महीने 1.5 महीने 2 महीने तो अगस्त सितंबर तो वैसे ही रहना, अगर ज़्यादा और बरसात हो जाती है तो एक चांस है, चांस तो अभी है। अभी हम लोगों के पास काफ़ी देखें तो टाइम है काफ़ी, और ऊपर वाले ने अगर कोई चांस अगर दिया। गिरावट है हरी सब्जियों में, महंगाई है, हरी सब्जियाँ थोड़ी ख़राब हुई हैं। जो मैदानी बेल्ट की हरी सब्जियाँ होती थी वो थोड़ी ख़राब हुई हैं, बरसात ज़्यादा है जी। और 1 सितंबर में अगर इसी तरह की घनी बारिश हुई जी तब तो फिर आलू का थोड़ा सा अच्छा है। तो वो अपने स्तर पे पहुंचने की मतलब और चरम सीमा पर नहीं पहुँचेगा, लेकिन मध्यम स्तर नहीं, चरम सीमा नहीं, वो अपने उस स्तर पे तो पहुंचाई। जैसे हमने 500 रुपये में सफ़ेद रखा, अब आप जैसे मान लीजिए तरोई नेनुआ ख़त्म है, बैगन है, बैगन 50-60 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो है। हाँ सब्जियां सारी प्याज, फिर आलू ही एक ऐसा है जो सबको संभालता है। आलू एक ऐसा है जो संभालता है। आलू जो है, ये आलू थोड़ा सा अपने उस पर बढ़ना चाहिए, हमारे देश से बढ़ना चाहिए। अच्छी न्यूज़ है कि पानी है, काफ़ी सब्जी का पानी हो रखा है। जी। मैदानी इलाकों में जहाँ हरी सब्जियाँ आती थी, बंगाल से भी हरी सब्जियाँ एक्सपोर्ट होती थी इधर के लिए, वो भी नहीं आ रही है। जी जी जी, थोड़ा सा फर्क है। डिमांडें तो अब हर जगह निकली, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आसाम हो, चाहे लोकल हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो, चाहे झारखंड हो, सब जगह निकली है, हर जगह डिमांड। लेकिन ये कितने परसेंट पहुँचता है, कितनी महंगाई बनाता है, ये तो किसान के ऊपर है। महंगाई नहीं, किसान को एक अपना वो वाजिब दाम तो कम से कम मिल ही जाए कि हाँ यार हमने यहाँ पे रखा तो वही मिल जाए उसको। अभी भी किसान को तो पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, अभी भी देखा अभी भी बेचने कोई पैसा नहीं। अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, 100-200 रुपये पैकेट की और उछाल हो जाए तो किसान को। ये भी आप लोगों द्वारा कहा जाता है कि अगर बंगाल जितना मजबूत होगा तो यूपी को उतने बाजार ज़्यादा अच्छे हाँ, होंगे। ये सच है। ये सच है कि बंगाल का जो आलू होता है ना, पूरा उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार, उधर छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तो कवर करते हैं। जी। यूपी बनारस तक आलू आ जाता है बंगाल का। हाँ हाँ, अब नहीं आ रहा है, अब नहीं जो यूपी का आलू है उधर जाएगा, थोड़ा सा फर्क है।
फर्क पड़ेगा। डिमांड तो अवेलेबल होगी ये। गवर्नमेंट की गुजारिश है बांग्लादेश से कम बॉर्डर पर खोले। नहीं, बांग्लादेश का आलू क्या नेपाल आया था, ये सत्य है? ऐसा कुछ नहीं है, सब नहीं आया तो था उनका, उन्होंने भेजा था। बांग्लादेश से आलू कैसे नेपाल आ सकते हैं? नहीं, वो बॉर्डर तो उनका भी लगा हुआ है ना, वो तो आलू दे ही रहा था। ये सब गलत बातें हैं। बांग्लादेश में खेती खाने की स्थिति नहीं अपनी है। नहीं, वो तो बात सही है, खाने वाली स्थिति ना खाने, एक व्यापार की स्थिति चीज़ अलग है, ना खाने वाली स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग होती हैं। एक्सपोर्ट करें। हाँ, इनका आलू जो जा रहा था बंगाल, पहले आलू धूपगढ़ी का आलू जाता था ना पिछले साल तक, जी। वो इस बार एक बार भी नहीं गया इनका आलू। ये चीज़ अगर थोड़ी होती थोड़ा सा आलू में और क्या लग रहा है उधर का कुछ जाएगा कि नहीं? सरकार सरकार के ऊपर है, सरकार भेजेगी। अब खोले तब हो जाए ये कहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज आलू बेचो का काय बेचो का नहीं है ही नहीं। ये इनमें आलू 100-200 कट्टा है तो हाँ, वो बेच दो तो 560 रुपया बाजार। शुरुआती दौर, शुरुआत दौर में 560 रुपया। शुरुआती दौर मतलब लिया। तो कुल मिला के अभी किसान निश्चिंत रहे, अभी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली, ये कहें। हाँ निश्चिंत रहे, हाँ बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं अभी, ये कहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी, अपडेट दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये सिकंदरपुर गोसागंज साइड का ये आज का अपडेट था, तो हमने आप लोगों को दिया। धन्यवाद, नमस्कार।